तो देखिए 2025 में सबसे पहले पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी। उस जमीन की कीमत 25 लाख रुपए और एरिया लगभग 1000 स्क्वायर फीट उस जमीन का है। तो लगातार लवकुश मिश्रा पर यही आरोप लग रहे हैं कि जो शख्स 18 से 20 हजार रुपए महीना कमाता है, यानी कि साल का लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता है, वो कैसे 25 लाख रुपए की जमीन खरीद सकता है। ये जो जमीन है वो अयोध्या के सादतगंज इलाके में है और इसके साथ साथ उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा रहा था। जो मकान बनाया जा रहा था वो लगभग 3 मंजिला मकान था। पहले फ्लोर पर सबसे बड़ी किचन, 4 कमरे और उसके बाद लिफ्ट तक के लिए स्पेस वहां पर बनाया जा रहा था। उसके बाद सेकंड फ्लोर, वहां पर 5 कमरे तैयार किए जा रहे थे और थर्ड फ्लोर पर काम चल रहा है, यानी कि थर्ड फ्लोर पर भी कमरे बनाने की तैयारी की जा रही थी। तो सोचिए 18 से 20 हजार रुपए कमाने वाला शख्स कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपया इस मकान पर खर्च करने वाला था। लवकुश मिश्रा महज 18 से 20 हजार रुपए कमाता है। इसमें साफ है कि लवकुश मिश्रा ने चंदा चोरी के पैसे से ही आलीशान घर बनवाया। अब खर्च आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मकान पर खर्च किया जा रहा था। 25 लाख रुपए में जमीन खरीदी और उसके बाद ये फ्लोर बनाने में, यानी कि एक फ्लोर का खर्च जिसमें लगभग 4 कमरे, किचन या 5 कमरे बनाए जा रहे थे, उसका खर्च 30 लाख रुपए एक फ्लोर बनाने का। और अगर आप 3 फ्लोर का मकान वो बना रहा है तो 3 यानी कि 3 का 3 गुना कर लीजिए तो 90 लाख रुपए वो पूरा ये फ्लोर्स बनाने में खर्च कर रहा था। उसमें अगर आप 25 लाख रुपए जमीन का जोड़ देते हैं तो लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए इस पूरे मकान पर वो खर्च कर रहा था। वहीं लवकुश मिश्रा है कौन? ये अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। अनिल मिश्रा का ये साला है और ये रुदौली के फगौली का रहने वाला है और ये चंदा गिनने का काम करता था। ये सभी आरोपी लगभग चंदा गिनने के काम में ही इन्वॉल्व थे। लेकिन जिस तरीके से लवकुश मिश्रा को लेकर खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी की डिटेल सामने आ रही है, ये अपने आप में हैरान करने वाली है। राम मंदिर चंदा चोरी आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इतनी कम सैलरी वाले लड़कों ने किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया था, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लवकुश मिश्रा जो कि अनुकल्प का रिश्तेदार है। लवकुश मिश्रा ने 2025 अक्टूबर में शहादतगंज इलाका है अयोध्या का, वहां पर 1000 स्क्वायर फीट की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया के नाम खरीदी थी। शहादतगंज के अंदर ये मकान आप देख रहे हैं, ये नया मकान बन रहा है। 1000 स्क्वायर फुट ये जगह है। 2 मंजिला मकान लगभग बनकर तैयार करा दिया गया था। इसकी फिनिशिंग का काम चलना था और ऊपर भी आप देखेंगे तो सरिये निकले हुए हैं। सबसे ऊपर एक और फ्लोर बनाने की तैयारी हो रही थी। 1000 स्क्वायर फीट लवकुश जो है उसकी 16-17 हजार रुपए सैलरी थी, जो कि आउटसोर्स के तौर पर काम करता था नोट गिनने में। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना पैसा लवकुश के पास कहां से आ गया। हमारे पास वो पेपर भी मौजूद है जिसमें बेनामा कराया गया, रजिस्ट्री करवाने के लिए बातचीत कही गई और ये पूरा आप देखिए 2.5-3 मंजिल का 1000 स्क्वायर फीट का मकान जो है वो लवकुश अपनी पत्नी के नाम बनवा रहा था। जो ये एरिया है शहादतगंज, यहां पर 2200-2300 रुपए करीब गज यहां पर जमीन है। यानी कि इस जमीन की कीमत 20 से 25 लाख रुपए की जमीन लवकुश मिश्रा ने अक्टूबर 2025 में इस जमीन को खरीदा। न केवल खरीदा बल्कि कल तक यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि 20-22 हजार की सैलरी वाले आदमी के पास आखिरकार इतना पैसा कैसे आ गया। ये स्टार्टिंग देखिए, बड़ी पार्किंग का स्पेस और यहां पर आप देखिए ये एक कमरा यहां पर बनाया जा रहा था। इस तरीके से यहां पर बीच में कितना बड़ा ये हॉल का एरिया है और ओपन किचन यहां पर बनाई जा रही थी। ये देखिए किचन की यहां स्लिप पड़ी हुई है, ओपन किचन यहां पर बनाई जा रही थी। उसके बाद एक और यहां पर कमरा है, कमरा एक और यहां पर बनाया गया है। यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर पर ही 3 से 4 कमरे, बड़ी आलीशान ओपन किचन यहां पर बनाने का प्लान। और इधर आप देखिए लिफ्ट की जगह दी हुई है, लिफ्ट की जगह यहां पर दी हुई है। एक और कमरा यहां पर है और नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि जो ये मकान बनाया जा रहा है अभी, जैसा कि आपने देखा कि इतनी बड़ी ओपन किचन की यहां पर तैयारी थी, तो कितना पैसा 20-25 लाख रुपए की जमीन खरीदने में और उसके बाद कंस्ट्रक्शन। अब हम आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर भी ये आप देखिए ऊपर भी एक ओपन एरिया यहां पर छोड़ा हुआ है और ओपन एरिया के साथ ही यहां पर भी ये कमरा नंबर 1 है। एक कमरे के अंदर एक और कमरा, ये कमरा नंबर 2
और एक और कमरा नंबर 3 कमरे फर्स्ट फ्लोर पर बनाकर तैयार हैं, जिसमें फिनिशिंग का काम चल रहा था। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम, सुप्रिया के नाम ये, और एक ये कमरा है। 4 कमरे यहां पर बनाए गए थे। और इधर भी आप देखिए कितना स्पेस यहां पर बनाया हुआ है। कमरे के अंदर एक और कमरा। कंस्ट्रक्शन इस तरीके का है कि पूरी भूल भुलैया है। बाहर से 3 से 4 कमरे देखने को मिलेंगे, लेकिन अंदर एक और कमरा यहां पर बनाया गया है। तो सवाल लवकुश मिश्रा, जो कि अनुकल्प मिश्रा का रिश्तेदार है, ये देखिए 2 फ्लोर बनके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनाकर तैयार। और ऊपर भी, इधर चाहूंगा मेरे सहयोगी अमित ठाकुर आपको दिखाएं, क्योंकि अभी यहां पर काम चल रहा था। इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि पानी यहां पर भरा हुआ है छत पर, और भी सरिये ऊपर निकले हुए हैं। इन सरियों का मतलब है कि 1 फ्लोर और ऊपर बनाने की तैयारी। 25 लाख के आसपास की 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई। और 3 फ्लोर का अगर आप कंस्ट्रक्शन का खर्चे का हिसाब लगाएंगे तो फिनिशिंग तक 1 फ्लोर पर 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं। तो सेकंड और थर्ड फ्लोर लगभग 50-60 लाख रुपए इस मकान को पूरी तरीके से तैयार करने में लगते हैं। अब सवाल यही है कि लवकुश मिश्रा, जो कि पहले जो कौशलपुरी है वहां पर अनुकल्प के घर के बाहर रेंट पर रह रहा था, और लवकुश मिश्रा को बताया जाता है कि टिन्नू यादव के कहने पर बैंक का आउटसोर्स लगवाया गया, जिसमें बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका बताई जा रही है। 20-25 लाख रुपए की जमीन अभी अक्टूबर में खरीद ली। ये 1000 स्क्वायर फीट की और 3 मंजिला मकान बनाने की तैयारी, जिसमें लगभग 50 से 60 लाख का खर्चा आता है। बैंक से दान पात्र से चोरी किए जाते थे पैसे, लगातार पैसे बाहर निकाले जाते थे। अब आप सोचिए कि छोटे से छोटा एम्प्लॉय जो वहां काम कर रहा था, वो एक करोड़पति की तरह जमीन खरीद के 3 मंजिला शानदार कोठी बना रहा था, और कल तक यहां पर काम चल रहा था। फिलहाल आज यहां पर काम नहीं हो रहा है, कोई मजदूर यहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन लवकुश मिश्रा गिरफ्तार होने से पहले लगातार यहां पर ठेकेदार को काम समझाने के लिए और पैसे देने के लिए आता रहता था। अयोध्या के सादतगंज इलाके में जमीन का बेनामा अक्टूबर 2025 में हुआ था। इंडिया टीवी के पास इसके पेपर्स भी हैं। लवकुश के पड़ोसी से हमारे सहयोगी अभय पराशर ने बात की। उन्होंने क्या कुछ बताया, आपको सुनाते हैं। राजकुमार जी, ये जो मकान है हमारे पीछे, ये किसका मकान है, कब खरीदा गया? ये लवकुश मिश्रा का मकान है। जैसा कि रजिस्ट्री में आपने दिखाया है, अक्टूबर में रजिस्ट्री हुई है इसकी। अभी 3 महीने पहले से बन रहा है। 3 महीने का? हाँ, 3 महीने से। ये कितना एरिया होगा? ये एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। 1000? हाँ, लगभग। ये जो जिस गांव में हम खड़े हैं, शहादतगंज में, ये कौन से और क्या डिटेल है इस इलाके की, और लगभग यहाँ कितनी कीमत होगी प्लॉट की? ये शहादतगंज जयपुरिया स्कूल के पास एकदम निकट में है, और राजकीय पॉलिटेक्निक के पीछे। यहाँ पे जमीन का रेट इस समय 2200-2300 रुपए स्क्वायर फीट है। तो यानी कि ये मकान, जमीन जिसने खरीदी होगी, जैसे लवकुश मिश्रा ने, तो कितने की खरीदी होगी? 20-22 लाख के आसपास रही होगी। 20-22 लाख? जी जी। और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर कब से चल रहा है? 3 महीने लगभग चल रहा है। हाँ, लगातार चल रहा था। कल भी काम चल रहा था। कल भी काम चल रहा है? जी जी। तो अब फिलहाल काम बंद है या अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है? अभी आज तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? जी जी। तो लवकुश मिश्रा आता था यहाँ पर? जब से गिरफ्तारी हुई तब से नहीं आए, उसके पहले कंटिन्यू डेली आते थे। कंटिन्यू? जी जी। पत्नी भी आती थी? पत्नी तो कभी कभार आती थी, बाकी तो। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि लवकुश मिश्रा जो है वो, उसकी सैलरी बहुत कम थी, तो जब यहाँ पर आता था तो कैसे आता था? गाड़ियों से आते थे, कैसे? नहीं, वो अपनी बाइक से आते थे, और हम लोग जानकारी नहीं थी कहाँ काम करते हैं। ये था पता कि राम मंदिर में काम करते हैं, कि जब से आरोप लगा तब से पता चला कि गढ़ नाम की ड्यूटी में लगी। कभी देखा, जैसे रुतबा देखा हो यहाँ पर कोई? नहीं, रुतबा वगैरह नहीं, बाइक से ही आते थे। सर, यहाँ काम चल रहा, ठेके दिए थे। कभी कभार दूसरे तीसरे आते थे वो, और उनके पिताजी भी आते थे, और भी जो उनके घर वाले थे। जी। चंदा चोरी की जांच अब बैंकों तक भी पहुंच गई है। अयोध्या पुलिस अब एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के मैनेजर को भी नोटिस दिया है। अयोध्या पुलिस एसबीआई बैंक के 2 कैशियर रत्नेश और गगनदीप से पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसबीआई ने इन दोनों कैशियर को ही चंदा की गिनती की जिम्मेदारी दी थी, और इन दोनों के अंडर में ही अनुकल्प, लवकुश, रमाशंकर, करुणेश जैसे 6 संविदा कर्मी थे। जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए बैंक पहुंची है पुलिस। अयोध्या पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों ने सादे कपड़ों में एसबीआई, राम मंदिर ट्रस्ट और आरोपियों के खातों की जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस राम मंदिर ट्रस्ट के लॉकर्स की भी जांच
कर सकती है। तो ये जांच अब बैंक तक भी पहुंच गई है, जिसमें 3 बैंक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक इस वक्त रडार पर है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। उसी हिसाब से जितने लोग हैं उनके बयान दर्ज करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रह चुके चंपत राय, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, चंपत राय के स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। अयोध्या पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि लगभग 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं। बहुत जल्द अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव के भी स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे और जल्द ही चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को पूछताछ के लिए नोटिस भी अयोध्या पुलिस सर्व कर सकती है। आज जितने भी बैंक हैं वहां पर पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पहुंचकर नोटिस देकर गई है। जो एसबीआई बैंक है, राम लला मंदिर के जो ट्रस्ट है, उनके अकाउंट्स हैं इस एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक के 2 एम्प्लॉई रत्नेश और गगनदीप, जो कि बैंक के पेरोल पर है, कैशियर के तौर पर ये राम मंदिर के अंदर काम कर रहे थे। इनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि जो 6 लोग जो आउटसोर्स कैशियर थे, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, अविनाश शुक्ला, करुणेश, रमाशंकर जो है, ये सभी इन्हीं दोनों बैंक के एम्प्लॉय के अंडर में काम करते थे और साथ में नोट गिनने का काम करते थे। आज सादे कपड़ों में चौकी के, जो कि यहाँ की चौकी है, वहाँ के 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और बैंक को एक नोटिस ये देकर गए हैं कि ट्रस्ट से जुड़े जो भी बैंक खाते हैं, जो जितने आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं, उनके जितने बैंक खाते हैं, उनकी डिटेल्स पुलिस को सौंपी जाए। न केवल ये एसबीआई बैंक जो कि प्रमुख है, क्योंकि गिनती करने के अंदर इस एसबीआई बैंक के कर्मचारी लगे होते हैं, इसके अलावा पास में ही जो और भी बैंक हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जहां पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के खाते हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए आज पुलिस की टीम ने सादे कपड़ों में सभी बैंकों के अंदर नोटिस दिए हैं और मांग की है कि ट्रस्ट और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के जितने भी बैंक खाते हैं और जो लॉकर हैं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि जो भी ज्वेलरी थी उनको लॉकर्स के अंदर रखा गया है, इन सभी की जानकारी अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए आज अयोध्या पुलिस ने ये जुटाने की कोशिश की है। सबसे पहले सभी 8 आरोपियों के घर पे कल रेड्स की गई और आज बैंक के कर्मचारियों से जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके अलावा जो बाकी के बैंक हैं वहां पर नोटिस सर्व किए हैं।